हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास थर्ड सोशल प्लैनेट यानी कि एसएसटी लेसन नंबर थर्ड है। लेसन थर्ड, हाउ आवर अर्थ लुक्स, हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों को पढ़ना है कि पृथ्वी हमारी कैसे दिखती है, किस प्रकार से ये राउंड है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द ग्लोब, ग्लोब क्या है। Children, you would have seen a round object placing on a table in your class or in your library in the school. आपने अपनी कक्षा में या स्कूल में या लाइब्रेरी में टेबल पे रखा हुआ एक गोल वस्तु देखा होगा। इसे क्या कहते हैं, ग्लोब। इट इज कॉल्ड द ग्लोब। क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। इट इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, यह पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, पृथ्वी का एक मॉडल है। इट शोज द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी का सही आकार दिखाता है। जो ग्लोब है, इस प्रकार से देखिए ना आप सभी, तो ये ग्लोब है, ये पृथ्वी के का हूबहू आकार दिखाता है। पृथ्वी जैसे दिखती है सेम उसी प्रकार ये भी दिखाता है। इट इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल, यह गेंद की तरह बिल्कुल गोला होता है। जो ग्लोब होता है गेंद की तरह बिल्कुल गोला होता है। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द होल अर्थ एट वन टाइम, लेकिन यह एक समय में पूरी तरह से देखना संभव नहीं है। जैसे पृथ्वी को आप चाहें कि एक तरफ से पूरा पूरा देख लें तो यह संभव नहीं है। सो वी कैन सी ओनली हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, इसलिए हम एक समय में पृथ्वी का केवल एक भाग ही देख पाते हैं, इसका हाफ पार्ट ही सिर्फ देख पाते हैं। फॉर सीइंग अदर पार्ट ऑफ द अर्थ वी हैव टू रोटेट द ग्लोब, दूसरा पार्ट देखने के लिए, अर्थ का है पृथ्वी का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमको ग्लोब को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। चलिए आप लोगों को हम ग्लोब से रूबरू कराते हैं। ठीक है, दिखाते हैं ग्लोब को। देखिए ये क्या है, ये ग्लोब है। अगर हमको ग्लोब को देखना है तो हम लोग सिर्फ इसका एक पार्ट ही देख पाएंगे, है ना, सिर्फ एक ही पार्ट देख पाएंगे। और अगर दूसरा पार्ट देखना है तो क्या करेंगे, हमको ग्लोब को ऐसे करके रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसका दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ग्लोब को देखा ग्लोब। ठीक है, सभी लोगों ने ग्लोब को देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो द ग्लोब शोज ऑल द फीचर ऑफ द अर्थ सच एज वाटर बॉडीज इन ब्लू कलर एंड अदर लैंडफॉर्म्स इन other different colors, but it is very difficult to carry a globe from one place to another place. हालांकि ग्लोब पृथ्वी के सभी विशेषताओं को दिखाता है। मैंने आप लोगों को दिखाया ना ग्लोब, तो ग्लोब पृथ्वी के सभी प्रकार की विशेषताओं को दिखाता है। जैसे नीले कलर में क्या होता है, वाटर बॉडीज होती है। ठीक है, ये दिखाएगा। और किसी और कलर में उसके जो लैंड फॉर्म्स होगा यानी भूमि जमीन होगी उसको दिखाता है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हम लोग ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, तो उसके लिए एक आसान तरीका है मैप। क्या है, मैप है। मैप क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैप, देयर इज द अनदर सिंपल एंड इजी वे टू स्टडी द अर्थ। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए एक और सरल तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। यह मानचित्र है, यह मैप पृथ्वी का एक चित्र या एक हिस्सा होता है। मैप कैन बी बिग और स्मॉल, मैप छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। Sometimes we use large size map and hang them on the walls. कभी कभी हम लोग बड़े साइज का मैप यूज करते हैं और इसे दीवार में टांग देते हैं, टांगते भी हैं। These are called wall map. ये क्या कहलाता है, वॉल मैप कहलाता है, दीवारों का मैप कहलाता है। We can know the political and physical features of a country through the map.
हम लोग मैप के सहारे किसी भी देश का राजनीतिक और भौतिक स्वरूप का पता या उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। A map on which the whole surface of the earth is drawn is called a world map. एक नक्शा जिस पर पृथ्वी की पूरी सतह खींची जाती है विश्व मानचित्र या वर्ल्ड मैप कहलाता है। ठीक है। लेट अस स्टडी द वर्ल्ड मैप। चलिए हम सब वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। There are some areas which are blue and some that are brown. कुछ एरिया जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और कुछ एरिया कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के। देखिए यहाँ पे एक मैप बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या ब्लू है और ये सब क्या है, ब्राउन कलर के हैं, है ना। द ब्लू कलर शोज द वाटर बॉडीज। जो ब्लू कलर होता है वो पानी को दर्शाता है। किसको दिखाता है, पानी को, कि पृथ्वी पे कितना पानी है। देखिए इधर सब ब्लू कलर दिख रहा है, तो ये सब क्या है, पूरे वाटर हैं। ठीक है। एंड द ब्राउन कलर शोज द लैंड मासेज। और जो ब्राउन कलर, जो भूरा कलर का दिख रहा है, सब क्या है, भूमियां है, पृथ्वी या जमीन है। ठीक है। मैप कैन बी स्मॉल इन साइज लाइक द वन यू सी हियर। मैप क्या होता है, छोटे साइज में भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। एक मैप का बुक, जैसे ये बुक हो गई ना, तो इस प्रकार का जिसमें बहुत सारे मैप हो उसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। तो आप लोगों को ग्लोब और मैप समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैप और ग्लोब अच्छे समझ में आ गया है ना। तो हम लोग अगले टाइम में पढ़ेंगे द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।